अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। बेटा आपके पास देखिए फेडरल बोर्ड जो है कुछ चीज़ें चेंजिंग करने जा रहा है और ये जो भी चेंजिंग करने जा रहा है ये आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास यहाँ जो प्रैक्टिकल होता था वो 30 नंबर का होता है टोटल। अगर साइंस के केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का जब मिलाते हैं तो 90 नंबर बन जाते हैं जो कि ईजिली स्टूडेंट को मिल जाते हैं। लेकिन फेडरल बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो प्रैक्टिकल है वो ATP होगा, अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल। यानी उसमें करने क्या जा रहे हैं, आपके पास जो प्रैक्टिकल की कॉपी है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, वाइवा आपके पास ख़त्म होगा और ये इसके अंदर जो प्रैक्टिकल होगा वो कैसे होगा, वो OMR शीट के ऊपर ऑब्जेक्टिव होंगे। लाइक जैसे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या बायो का, तो उसके अंदर 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 5 नंबर का हो सकता है कोई और चीज़ ऐड करें। इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का ये कहना है कि जो इस बच्चे ने प्रैक्टिकल किए होंगे उसको ही आपके पास प्रैक्टिकल के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो समझ आएंगे, इसके अलावा वो बच्चा नहीं कर पाएगा, वरना उसको नॉर्मल आमतौर पर जो 10 मार्क्स हैं वो मिलेंगे और उसके अलावा नहीं। ये बेटा आपके पास जो मैं जो न्यूज़ आपको बता रहा हूँ ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अप्लाई होने वाली है, लेकिन इसका मैं आपको कमेंट्स दूंगा ये अच्छी चीज़ है, ठीक है या गलत है, ये मैं आपको ही बताता हूँ। उसके बाद ये भी हो सकता है बेटा जो एक बड़ी और उससे बड़ी जो न्यूज़ है कि आपके पास इंग्लिश और जो उर्दू है उसका आपने देखा है कि उसके अंदर बेटा 4 किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे आप इंग्लिश का पेपर है उसको आप क्या करते हैं, राइटिंग और रीडिंग होती है, लेकिन उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं होती। तो इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर ये करने जा रहे हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग का पार्ट भी ऐड किया जाए, 30 से 40% तक ऐड किया जाए। यानी आपका 100 नंबर का पेपर आता था इंग्लिश का, तो उसके अंदर कम से कम 70 नंबर का पेपर आ जाएगा। बाकी जो 30 नंबर है उसका आपका लिसनिंग होगी, स्पीकिंग होगी। वो आपसे पूछेंगे भाई बोल के बताएं, इंग्लिश बोल के बताएं, ठीक है। उर्दू के अंदर भी इसी तरीके से होगा। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आने का चांस है। और तीसरी बात यह है कि आपके पास एक जगह सवाल किया गया कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो आपके जो पेपर्स हैं वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए चेक किए जाएं। ये तमाम चीज़ें हैं जी, लेकिन मैं अब आपको इसके मतलब बताता हूँ होने क्या जा रहा है। देखिए बेटा एक तो चीज़ में रखें, ये जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ये आया कि ये ठीक है या गलत है, तो मेरे मुताबिक अगर देखा जाए तो ये ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। इससे वाकई एक अच्छी कह लो कि एक एफिशिएंसी होगी, उससे बच्चों का पता चलेगा कि भाई ये क्या है। हाँ ये है कि जो पहले नालायक बच्चे होते थे उनको भी 30 मिल जाते थे, एक और लायक बच्चा था उसको भी 30 मिल जाते थे। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा OMR शीट के अकॉर्डिंग और बाकायदा तौर पे उस पर आप इजीली कर सकेंगे। और इसके बाद होने ये भी जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपके पास जितने टीचर हजरात हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि जैसे कि हमने प्रैक्टिकल अभी रिसेंटली लिया है तो उसके अंदर हुआ क्या है कि फेडरल बोर्ड ने एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास क्या था, तमाम बच्चे आ जाते थे, उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस होती थी और इसी तरीके से ऑनलाइन पेपर आता था और फौरन हम बच्चे को व्हाइट बोर्ड पे लिखवा देते थे और बच्चा लिख लेता था। अब हो सकता है आने वाले वक्तों के अंदर जो आपका पेपर आप जो बैंक से लेने जाते हैं वो भी नहीं ले आएंगे, वो आप एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास पेपर आ जाएगा 10-15 मिनट पहले और आप उसको प्रिंट करेंगे और बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन ये है कि ये जो आपके पास प्रैक्टिकल का करने जा रहे हैं ये एक अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स को। ये फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब की एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो ऐसे इंग्लिश है और उर्दू है उसके अंदर भी देखें, ये बात तो वैसे जो जिस बंदे ने मुझे बताई है, जिस चुड़ैल ने मुझे बताई है कि भाई ये ऐसे है होने जा रहा है, बात ठीक है। अगर आप देखें शहरों के अंदर किसी बच्चे से इंग्लिश में बात करें वो कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन जब आप विलेज साइड पे जाते हैं तो वहाँ जब जाके किसी बच्चे से बात करते हैं तो वो ना तो उसको उर्दू अच्छी है ना उसकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन कम से कम उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। जितने आइल्स वाले जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इनका कम से कम जो है ना ये बंद होने जा रहा है। ये हकीकत है कि आइल्स के अंदर ज़ाहिर बात है एक बच्चा जब पूरा साल लिसनिंग और स्पीकिंग की जब प्रैक्टिस करेगा उससे ये भी एक फ़ायदा होगा, जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी बड़ी मोटिवेशन आएगी। बाज़ टीचर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, 70% टीचर्स तो यहाँ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश खुद से नहीं आती, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो इससे और टीचर्स के अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट का एक फैक्टर इंक्रीज़ होगा और स्टूडेंट के अंदर तो होगा। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो जब वो आइल्स के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक ट्रेनिंग हुई होगी सारा साल और बहुत अच्छे तरीके से वो अच्छा बैंड हासिल कर सकेंगे। और याद रखिएगा यूरोप कंट्रीज़ के अंदर अगर आप वो यूरोप है या इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना चाहते हैं आप किसी भी हालत में आइल्स के अच्छे बैंड के बगैर नहीं जा सकते। आप जो कुछ मर्जी कर लें, ठीक है, नो डाउट आप बिजनेस वीज़ा जो है उसके ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी एक अहम चीज़ है जो कि एक अहम तरीन फैक्टर है और पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग आइल्स नहीं कर पाते और जिसकी वजह से ये यहीं पर रहते हैं।
तो लेकिन ये जो तमाम चीज़ें होने जा रही हैं, उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन भी होने जा रहा है जी, डिप्लोमा होने जा रहा है, फेडरल बोर्ड कर रहा है जी। एक बता जिसने केमिस्ट्री का जिसका लिंक ही नहीं है, जिसको बायो से ताल्लुक ही नहीं है, जिसको पढ़नी नहीं आती बायो का, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस बच्चे को किस साइड पे लेके जाए, ये भी इसके मतलब भी बात हुई है। लेकिन बेटा ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये तमाम जो मैंने बातें बताई हैं प्रैक्टिकल का जो होने जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, ठीक है, और इसके अलावा उर्दू का होने जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर, हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है इस साल ही ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ये आपको लग पता जाएगा। लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई नहीं, आप जिधर मर्जी से वैसे पता कर लीजिएगा, बोर्ड में कॉल करके भी पता कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ताकि लोगों को अभी से पता चले अगर ये चीज़ें होने जा रही हैं, बच्चा मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो, ठीक है। तो इसका मकसद भी यही है कि आपको गाइड किया जाए, आपको टाइम से पहले हमारी चुड़ैल ने ये चीज़ खबर दी है और ये चीज़ होने जा रही है, अब आपके नॉलेज में होगा कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल किया तो हो सकता है आपके जो नंबर हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये ना समझें कि बढ़ेंगे, इससे कम भी होंगे। अभी इसमें बहुत से नुकसान भी फैक्टर आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे जरूर है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन मार्किंग है, उसमें साफ सी बात है, आपका पेपर कौन चेक कर रहा है, मैं साफ कह रहा हूं कि कोई पता नहीं है कौन चेक कर रहा है, भाई सीधी सी बात है। अब अगर कोई जो जिस टीचर को अलॉट किया गया है अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। आप घर बैठ के जिस मर्जी टाइम चेक करें, ये बेहतरीन है। लेकिन मसला ये है कि जब मैंने सर्च किया, काफ़ी टीचरों से पूछा, यकीन मानिएगा मुंह पे तो आपको कोई भी नहीं कहेगा सरेआम बोर्ड में जाके कि मैंने ये किया, लेकिन पीछे सारा काम यही कर रहे होते हैं। घर के 4-4, 5-5 बंदे पेपर चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि टिक मारनी है, क्रॉस करना है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। उससे स्टूडेंट का नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन मैंने आपको ये 3-4 न्यूज़ दे दी हैं, ये किसी एक बंदे ने नहीं आपको बताई होंगी कि भाई आपके पास इंग्लिश और उर्दू के भी प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं, और दूसरे प्रैक्टिकल जो है वो एमआर शीट की फॉर्म में होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन और जो भी आपके जहन में कमेंट्स हो, जो भी आपके जहन के अंदर बात हो, लाजमी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।